नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सब कुशल मंगल होंगे। आप सभी को मेरी ओर से हरताली तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामना। आपके लिए मंगलमय हो, कुंवारी लड़कियों का विवाह हो जाए, साथ ही वैवाहिक स्त्रियों को वैवाहिक सुख मिले। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को हरताली तीज मनाई जाती है। इस साल हरताली तीज 9 सितंबर को पड़ रही है, जो सुहागन के लिए बेहद खास होती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। साथ ही कुंवारी लड़की अपने अच्छे पति पाने के लिए व्रत रखती है। हरतालिका तीज भगवान शिव और माँ पार्वती को और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई महिला इस व्रत को पूरे नियम से करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस तीज को ज़्यादातर पूर्व यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई उत्तर पश्चिम पूर्वी राज्यों में भी मनाया जाता है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त हरताली तीज 9 सितंबर 2021 गुरुवार को है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 8:33 तक है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:33 से रात 8:51 तक रहेगा। तृतीया तिथि 9 सितंबर सुबह 2:33 से शुरू होकर आधी रात 12:18 तक रहेगी। व्रत के कुछ नियम हैं। हरताली तीज का व्रत बिना पानी पिए और कुछ खाए किया जाता है। सुहागनें तीज की सुबह से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय होने तक जल भी नहीं ग्रहण करती है। यह 24 घंटे का व्रत कठिन ही जरूर होता है, लेकिन इससे पति की उम्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंवारी लड़कियों को अच्छे पति की कामना के लिए इस व्रत को करती है। ऐसे करें भगवान शिव और माँ को प्रसन्न। और माँ पार्वती को किस तरह से प्रसन्न करें? आम और गन्ने के रस से माता पार्वती का अभिषेक करने से घर में लक्ष्मी और सरस्वती का वास बना रहता है। लाल और सफ़ेद रंग के आंकड़े के फूल से भोलेनाथ की पूजा करें, इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शादीशुदा जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए माँ पार्वती को खीर का भोग अवश्य लगाएं। दंपति कलेश को दूर करने के लिए माँ पार्वती को दूध और केसर का अभिषेक करें। माँ पार्वती को घी का भोग लगाने से रोग से भी मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को चमेली का फूल चढ़ाएं। माँ पार्वती को शहद का भोग लगाने से घर में धन की प्राप्ति होती है, हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। भगवान शिव को तेल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरताली तीज का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में तीज का काफ़ी महत्व है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और संतान की भी प्राप्ति होती। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर पाने के लिए तीज का व्रत रखती है। इस बार हरताली तीज हमने आपको बताया कि 9 सितंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। कहते हैं कि अगर इस भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय आपको बताएंगे, जो भक्त हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिससे आइए हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताते हैं। संपत्ति और विद्या हमेशा घर में वास बना रहे, इसके लिए आप हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती का अभिषेक आम और गन्ने के रस से करें। वैवाहिक जीवन में प्यार और रस बना रहे, इसके लिए हरताली तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर पति पत्नी के बीच मतभेद रहता है और दोनों इस दिन दूध से केसर मिलाकर माता पार्वती का अभिषेक करेंगे तो उन दोनों में मतभेद नहीं रहेगा, दोनों में प्रेम बना रहेगा। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती को घी का भोग लगाने से, उसका दान करने से रोगी के सारे कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन का सुख मिलता है और अलसी के फूलों से भगवान शिव को पूजन करने से व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रिय होता है। वेद पाठ के साथ यदि कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से माता पार्वती का अभिषेक किया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को थोड़े प्रयासों में भी सफलता मिल जाती है। माता पार्वती को अगर शहद का भोग लगाकर उसे दान कर दिया जाए तो व्यक्ति के घर धन के योग बन जाते हैं। वहीं गुड़ की चीज़ें का भोग लगाकर दान करने से घर में दरिद्रता दूर होती है।
भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। वहीं अगर तिल चढ़ाए जाते हैं तो पापों का नाश होता है। ससुराल में मान सम्मान बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज की थाली अपनी सास को भेंट करें, उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद थाली से कुछ चीज़ें अपनी सास से मांग लें, चीज़ें चुपके से निकाल ले तो माता पार्वती को अर्पित करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथिया को हरताली तीज का व्रत रखा जाएगा। अखंड सौभाग्य और सुख के दाम्पत्य जीवन और संतान प्राप्ति और मनचाहित वर के लिए यह व्रत किया जाता है। इसे निर्जला ही किया जाता है। इस व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना होता है। विवाह योग्य युवतियाँ सुयोग वर की कामना के लिए हरताली तीज का व्रत रखती है। हरताली तीज व्रत के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की आराधना की जाती है। हरतालिका तीज व्रत उत्तर भारत कई स्थानों पर मनाया जाता है। विशेषकर मायके में महिलाओं के लिए नए कपड़े, फल, मिठाई, सुहागन की सामग्री आदि बेटी के घर भेजी जाती है। हरतालिका तीज के दिन पूजा के लिए 2 मुहूर्त है, एक सुबह के समय और दूसरा प्रदोष काल के सूर्यास्त के बाद। कई जगह घर में बालू की रेत के भोलेनाथ बनाए जाते हैं। कई लोग मंदिर में जाके इसकी पूजा करते हैं। पूजा के बाद ही या तो आप बिलपत्र लेकर पानी पी सकते हैं और जो बीमार वृद्धा औरतें हैं वो थोड़ा सा कुछ ले भी सकती हैं, जिससे जैसा बनता है वैसे हिसाब से वो लोग करते हैं। इस व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले लाल कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर शिव जी की मूर्ति या फोटो रख दें। साथ ही भगवान के अभिषेक हेतु एक परात रख दें। इसके बाद सफ़ेद चावल से अष्टकमल दल बनाएं, उस पर दीप कलश स्थापित करें। अब कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और कलश से जल भरकर सुपारी, सिक्का और हल्दी उसमें डाल दें। फिर कलश के ऊपर पान के 5 पत्तों को रखें। साथ ही चावल भरी कटोरी व एक दीप भी कलश के ऊपर रख दें। अब पान के पत्ते के ऊपर चावल रखें और उस पर गौरी जी व गणेश जी को स्थापित करें। इसके बाद आप पूजा शुरू कर सकते हैं। आप दूध, चावल और रोली चढ़ाएं। समस्त भगवानों का दीप कलश का टीका करें। इतना करने के बाद विधि पूर्वक पूजन करें। सबसे पहले हाथ जोड़कर कहें कि हे प्रभु, हमारी पूजा में आप जरूर आए। भगवान को आसन ग्रहण कराएं। साथ ही अपनी भूल चूक भी माफ़ी मांग ले कि हमसे जो भी भूल चूक हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। साथ ही फूल और जल भी चढ़ाएं। फिर हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़े और जल को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। 3 बार मंत्र पढ़ते हुए आचमन करें। फिर हाथ धो लें। अब परात में पानी भरें और शिव जी को स्नान कराएं। फिर साफ कपड़ों से पोंछें, उनका श्रृंगार करें। वस्त्र के रूप में मोली को पहनाएं और हार, जनेऊ, मालाएं, पगड़ी आदि पहनाएं। फिर इत्र छिटक कर चंदन अर्पित करें। धूप, फूल, दीप, पान के पत्ते पर फल, मिठाई और मेवे आदि चढ़ा दें। शमी पत्र, बेलपत्र, 16 तरह की पत्तियां आदि जो भी लाए हैं वो भी अर्पित करें। ककड़ी है, भुट्टा है, जो भी फल आप चढ़ाना चाहते हैं या मीठा, फिर चन्ना मठ वगैरह। फिर हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने और पढ़ें। आखिर में आरती करें। इस तरह यह पूजा संपन्न हो जाती है। तो हम आपको बताते हैं कि माँ पार्वती ने 107 जन्म लिए थे और कल्याणकारी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तप के कारण उनके 108वें जन्म में भोले बाबा ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा। हरतालिका 2 शब्दों से बना है, हर और तालिका। हर का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थात है सखी व पर्व भात प्रत्य की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, इसलिए इसे तीज कहते हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण करके जंगल में ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा। माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए 5 मंत्र इस प्रकार है। ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगदात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपणे नमः। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 7 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवते नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाक वशने नमः,
ओम पशुपते नमः। पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र से पूजा करके 21 परिक्रमा करें। पार्थिव शिवलिंग को बेल के पेड़ के नीचे रख दें। शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी के विवाह का मंत्र जाप करें जब तक विवाह न हो जाए। माँ कात्यायनी का विवाह मंत्र इस प्रकार है। कात्यायनी महामाये महायोगनी धीश्वरी नंद गोपी सुत देवी पति में कुरुते नमः। मंचार और पाने के लिए माँ दुर्गा के इस मंत्र कम से कम एक माला 108 बार प्रतिदिन अवश्य जपें। माँ दुर्गा का विवाह मंत्र इस प्रकार है। टीम दुर्जते पति ओम शुम ओम शम शिंग शुंग शुभम कुरु। अगर विवाह में मंगल और शुक्र ग्रह के कारण देरी हो रही है तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तिथिया से नवमी तक माँ दुर्गा के मंदिर में उनके चरणों में सिंदूर लेकर माथे पर जरूर चढ़ाएं। किसी भी शुक्ल पक्ष की तिथिया से भी आप ये उपाय कर सकती हैं। शुक्र ग्रह को शुभ बनाने के लिए बेल के पेड़ की जड़ से इत्र डालकर 3 बार मोली बांधे। बेलपत्र के पेड़ के पास 2 इलायची रखने से जल्दी विवाह हो जाता है। अच्छे दाम्पत्य सुख के लिए माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। आप सुहागन हैं तो भी आप 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं, या आप कुंवारी हैं तो भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपके विवाह के योग जल्दी बन जाए। पत्र पर रोली से पति और अपना नाम लिखकर माँ पार्वती के मंदिर में जाकर माँ पार्वती के चरणों में रखें। शीघ्र विवाह के लिए हल्दी की गोरी बनाकर 40 दिन तक लगातार पूजा करें। फिर उस हल्दी को चांदी की कटोरी में रखकर तिलक लगाएं। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने और ओम पार्वते नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें तो शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। पति की लंबी आयु और मनचाहा जीवन साथी पाने के तुलसीदास कृत द्वारा पार्वती मंगल और जानकी मंगल का नियमित पाठ करें। हरताली तीज की पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां बनाने के लिए काली मिट्टी चाहिए। इसके बाद पूजा के लिए पीला वस्त्र, केले का फल का पत्ता आपको पूजा की सामग्री बता रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, जनेऊ, कच्चा सूत, नए वस्त्र आदि, कपड़ा, जनेऊ, एक जोड़ी भगवान शिव और गणेश जी के लिए चाहिए। माता पार्वती के लिए एक हरी साड़ी, सुहाग का सामान जैसे सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, चूड़ी, माहौर, खोल, कुमकुम, कंघी, इत्र, 16 श्रृंगार के सामान आदि। इसके अतिरिक्त कलश, अक्षत, तुरवा, अबीर, श्रीफल, चंदन, तेल, घी, कपूर, गाय का दूध, गंगा जल, दही, चीनी, शहद और पंचामृत। शिव, पार्वती और गणेश जी की काली मिट्टी से या बालू के रेत से बनाए जाते हैं। शिव जी मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, फिर उनको वस्त्र पहनाते हैं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित करते हैं। इन तीनों को एक चौकी पर स्थापित करते हैं और फिर विधि पूर्वक पूजन करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग न करें और गणेश जी को भी दुर्वा अर्पित करें। अब हम आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं कि एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पुनः जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत का महात्म्य और कथा कही थी। कथा इस प्रकार है कि श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अर्धमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान में नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए, उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या बड़ा कठोर तप किया है,
इससे प्रसन्न होकर मैं आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय हम आपसे जानना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे और उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या को वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बनकर रहे। पिता की सार्थकता इसी में है कि वो पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर में अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के लिए निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उसे विक्षिप्तता का कारण जाना चाहा। तब तुमने का बताया कि मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के लिए अतिरिक्त अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का कारण तो क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निवाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा से समक्ष और ईश्वर को भी संपन्न करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घर घोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुमने ऐसा ही किया और तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी हुए और चिंतित हुए थे। सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने में का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर में न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सोच गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागती रही। तुम्हारी इस कथा साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। अब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनय स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने अपराध की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर आऊँगी कि मेरा विवाह विष्णु जी से न होकर महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह
सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तिथिया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को प्रसन्न करने वाली कुंवारियों को भी वंचित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली तथा प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा से और आस्था से करना चाहिए, और साथ ही संतान की इच्छा वाली स्त्री को भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। ये तो हमने आपको कथा भी सुनाई, और आप इस व्रत को पूरे प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए। जो हमने उपाय बताए शादी संबंधी, तो आपका भी विवाह अवश्य होके रहेगा। आपको हमारा ये हरताली तीज व्रत का कथा और पूजा विधि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारी प्यारी कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें अंत में। फिर मिलती हूँ एक नए उपाय और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय भोले बाबा की कमेंट में लिखिए जय नंदी बाबा की।